हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एलियट एंडरसन के बाद मथेउस फर्नांडिस, ये डील भी यूनाइटेड के हाथ से निकल गई है। स्पर्स ने इस डील को जीत लिया है, यूनाइटेड को बीट कर दिया है। बहुत ज्यादा बड़ी खबर है ये। और क्या है मेरे इसके रिलेटेड ओपिनियन, क्या है मेरे थॉट्स, क्योंकि आपको पता है मैं डेली आपके पास यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज लाता हूं, बट साथ ही साथ उन न्यूज पे अपने इमोशंस, अपने बेसिकली असेसमेंट, अपनी जो मेरे थॉट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूं और आपके जानने की कोशिश करता हूं। आज मैं अपने इमोशंस को कोशिश करूंगा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे वो अच्छे नहीं हैं, ताकि मैं आपसे सेंसिबली बात कर पाऊं। और मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड फैंस इस टाइम पे, आई जस्ट डोंट नो हाउ दे आर फीलिंग। Some of them they are saying wow, this is great, United have done tremendously good। क्यों? क्योंकि हमने ओवर पे नहीं किया, हमने अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी में एकदम बन के चले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इन लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहता हूं आज, मेरे कुछ थॉट्स हैं उनको ध्यान से सुनना। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारी ही इस लीग में, हम कौन से प्लेयर्स उठाने वाले हैं। बातें चल रही हैं एलेक्स स्कॉट के साथ, जो हमारे अब नेक्स्ट टारगेट हैं। शुआमिनी, उससे रिलेटेड एक मैसिव न्यूज आई है भाई, जो बहुत ही दब गई है बाकी न्यूज़ों के बीच में, उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ मार्कस रैशफोर्ड के बारे में। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन 3 चीजों से इस छोटे से चैनल को जरूर सपोर्ट कर देना डेली कंटेंट के लिए। और अपने थॉट्स कमेंट में भर भर के मारने हैं आज आपको, क्योंकि भाई दिस इज नॉट डन। पहले डेविड ऑनस्टीन ने बताया, उसके बाद फैब्रिज़ियो रोमानो ने, टॉटनहम हॉटस्पर्स ने विन कर ली है रेस, यूनाइटेड को हरा दिया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और उन्होंने बताया 85 मिलियन गारंटीड पैसा देंगे वो मथेउस फर्नांडिस के लिए वेस्ट हैम यूनाइटेड को। नाउ सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, क्या ये वर्थ इट है ये डील करना? मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा पैसा, अनाप शनाप पैसा बका जा रहा है यहाँ पे। ही इज डेफिनेटली 85 मिलियन में मैं नहीं मानता। फिक्स्ड फी वो भी भाई, दैट इज मैसिव। उसके बाद इस प्लेयर को काफी अच्छी वेजेस मिल रही हैं। सो ये है मेरा ओवरऑल डील से रिलेटेड। बट मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता टॉटनहम हॉटस्पर्स कितना पैसा दे रही है, वेस्ट हैम की जेब में कितना पैसा जा रहा है, मथेउस फर्नांडिस कितना कमा रहा है। मेरे को फर्क पड़ता है मेरे लिए, माइकल कैरिक के लिए कौन कौन से प्लेयर खड़े होंगे अगले साल पिच पे, अगले साल पिच पे कौन कौन से होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मोटी बात यह है, इस डील में डेविड ऑनस्टीन ने यह भी बताया कि यूनाइटेड ने कोशिश तो पूरी करी, बट जो ट्रांसफर फी है और प्लेयर की सैलरी है वो हमारे बजट के काफी हाई चली गई। जो हमने सोचा था हम पे करेंगे उससे ज्यादा जाती रही। यूनाइटेड कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ हमारे को बताया गया, रॉब डॉसन ने बताया है ईएसपीएन के, कि यूनाइटेड को कभी भी क्लियर प्रेफरेंस दिखाई नहीं दी मथेउस फर्नांडिस की, जब भी हम उसके साथ बात कर रहे थे। नाउ इस चीज को ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे थे 4 हफ्तों से, हमारे को क्लियर प्रेफरेंस नहीं दिखी, हमने ऑलमोस्ट बिड मार रहे थे, हमने पैकेज सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, टॉटनहम को बोला, राइट। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूनाइटेड के पास कल एक लास्ट ऑफर आया था कि भाई वेस्ट हैम के तरफ से कि टॉटनहम हॉटस्पर्स का ऑफर मैच कर दो और प्लेयर तुम्हारे पास जा सकता है। आर यू रेडी टू डू इट? यूनाइटेड ने उसको डिक्लाइन कर दिया। और ये पता चला है यूनाइटेड का जो ऑफर था वो था 70 मिलियन पाउंड्स। ऑफ कोर्स ये सली टॉक से आ रहा है, नॉट द मोस्ट रिलायबल, बट 70 मिलियन पाउंड्स, 70 मिलियन पाउंड्स, दैट वाज द फिक्स्ड फी जो यूनाइटेड देना चाहती थी, प्लस 15 मिलियन इन एड-ऑन्स। साथ ही साथ मथेउस फर्नांडिस को 1,70,000 पाउंड पर वीक की सैलरी भी देना चाहते थे हम, बट ये सब डिक्लाइन हो गया क्योंकि टॉटनहम का बजट हमसे ज्यादा था, टॉटनहम ने ज्यादा स्पेंड किया। नाउ मोटी बात यहां पे ये है, आप मेरे को ये नहीं बता सकते थे कि यूनाइटेड ने कोशिश करी और यूनाइटेड को लास्ट में पता चला नहीं, प्लेयर की प्रेफरेंस नहीं है, यूनाइटेड हम बस प्रेफरेंस नहीं है। अगर यही क्राइटेरिया था प्लेयर को साइन ना करने का, तो आप ये 70 मिलियन प्लस 15 मिलियन ये सब कुछ नहीं करते। ये बस और बस फेस सेविंग तरीका है फैंस को उल्लू बनाने का। और ऐसे चोपड़ू फैंस हैं हमारे फैन बेस में जो इन चीजों को लेके सकअप कर लेते हैं। कल की डेट भाई, अगर टॉटनहम हॉटस्पर्स 85 मिलियन नहीं देती, हम 85 मिलियन देते 70 प्लस 15 एड ऑन करके। अगर ये टॉटनहम का पैकेज होता, यूनाइटेड यहां तक अगर जाती, ये प्लेयर आज तुम्हारी टीम में होता, ये प्लेयर के साथ आज क्लिपिंग्स देख रहे होते, हाउ मथेउस फर्नांडिस विल टर्न यूनाइटेड, और हम कैसे स्लीपिंग जायंट के पास सामने आपको दिखाई देगा एडरसन और मथेउस फर्नांडिस की फोटो, जैसे लास्ट ईयर ब्रायन एम्बूमो और मथेउस कूनिया की आ रही थी, जिसको सब अब भूल चुके हैं। इस बार मथेउस फर्नांडिस की आ रही होती, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा होता अगर यूनाइटेड इस पैसे में इस प्लेयर को ले आती, टॉटनहम अगर उतना ज्यादा पैसा नहीं दे रही होती तो,
राइट। लेकिन सिंस टॉटनम ऊपर चली गई है, अब लोगों का कहना यह है कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि यूनाइटेड के पास ये प्लेयर क्लियर प्रेफरेंस के साथ नहीं आ रहा था। दैट इज एब्सोल्युटली रबिश, क्योंकि अगर हम इसको साइन कर भी लेते तो भी ये हमारे लिए क्लियर प्रेफरेंस नहीं थी इस प्लेयर की। ये प्लेयर कह रहा था बेसिकली भाई मेरे को जिसके साथ भी डील हो रही है क्लब के साथ कर लो, मैं दोनों जगह जाने में खुश हूं, राइट। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ये, लोग इसके बाद मथेउस फर्नांडिस को ही बोल रहे हैं कि अरे कितना बेकार सा आदमी है, उसने टॉटनम को सिलेक्ट कर दिया। देख टॉटनम रेलीगेट होते होते बच रही है, टॉटनम को सिलेक्ट कर लिया, यूनाइटेड पे चैंपियंस लीग है, ऐसे प्लेयर्स को तो लेना भी नहीं चाहिए। 21 साल का है, पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, पैसे के पीछे 21 साल का तो नहीं है, लेकिन सेमेन्यो भी भागा, पैसे के पीछे अर्लिंग हालैंड भी भागा, पैसे के पीछे तुम्हारा एलियट एंडरसन भी भागा, राइट। पैसे के पीछे टोनाली भी जाएगा, पैसे के पीछे शुआमेनी भी जाएगा, पैसे के पीछे हर प्लेयर जा रहा है। जो तुम्हारे पास आ रहा है वो भी पैसे के लिए ही जा रहा है। सो स्टॉप, एकदम अपनी इतने नीचे नहीं यूनाइटेड फैंस को गिरना चाहिए कि ये बोलना चाहिए वो पैसे के लिए जा रहा है। पैसे, अबे पैसे के लिए तुम्हारे पास भी प्लेयर खेलने आते हैं, और सालों साल आए हैं तुम्हारे पास भी प्लेयर खेलने के लिए। तब तो हम बहुत चौड़े होते थे, यस हमने बीट कर दिया न्यूकासल यूनाइटेड को सेस्को के लिए, राइट, और हमने इन प्लेयर्स के लिए बीट कर दिया, उन प्लेयर्स के लिए बीट कर दिया। जब हम जीतते हैं तो हम कहते हैं पैसा डज नॉट मैटर, राइट, वो ब्रांड के लिए आ रहा है। और अब जब हम हार रहे हैं हम कह रहे हैं वो पैसे के लिए जा रहा है, प्लेयर खराब है। नहीं, प्लेयर प्रोफेशनल है। ये सुनने में आ रहा है यूनाइटेड और स्पर्स के पैकेज में जो यूनाइटेड उसको सैलरी दे रही थी, 4 से 5 मिलियन पाउंड्स का फर्क है, जितना ज्यादा पैसा उसको एक साल में स्पर्स देगी। नाउ इमेजिन दिस, 5 मिलियन पाउंड्स आपको स्पर्स ज्यादा दे रही है। व्हाई वुडंट यू गो देयर? Why wouldn't you go there? और कौन बोलते हैं भाई ये लोग कि प्लेयर की चॉइस बस यूनाइटेड होनी चाहिए तभी हम उसको साइन करेंगे? क्या आपकी चॉइस बस थी कि भाई कोई भी प्लेयर आ जाए, शुआमेनी आ जाए, टोनी क्रूज आ जाए, जिनेडिन जिडान वापस रीबॉर्न हो जाए, हम उसको साइन नहीं करेंगे, हम बस मथेउस फर्नांडिस को साइन करेंगे? अगर आपकी कमिटमेंट प्लेयर को लेके नहीं है, अगर आपका जो फेवरेट साइनिंग थी, ड्रीम साइनिंग थी एलियट एंडरसन, उसके लिए आप ऑल इन नहीं जा सकते, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट टारगेट्स आपके लिए ऑल इन आएंगे उस जगह पे जहां पे हर दूसरे साल में मैनेजर चेंज हो रहा है? व्हाई? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थ्योरी। तीसरी चीज भाई यहां पे ये भी है, आप मुझे बताओ एलियट एंडरसन का पैकेज अगर आप सुनोगे तो ऑलमोस्ट जो यूनाइटेड उसको ऑफर करती उससे 10 मिलियन से ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, मैनचेस्टर सिटी उसको ऑफर करेगी पर ईयर। 5 साल में 50 मिलियन पाउंड से ज्यादा का फर्क पड़ेगा दोनों पैकेजेस में 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स ये पैसा छोड़ देंगे यूनाइटेड पे खेलने के लिए, लेकिन यूनाइटेड एक तरफ से हजार पाउंड सेव कर रही है। भाई हम लंचेस कैंसिल कर रहे हैं, क्रिसमस डिनर कैंसिल कर रहे हैं, फ्रेंडली खेलने आती है टीमें उनको गिफ्ट देना बंद कर रहे हैं, हम इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन हम प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम ब्रांड की चिंता करो। और हम ब्रांड की चिंता करते हुए पैसे अपने ऐसे बचा रहे हैं। तुम्हारे मेरे जैसे फैंस जो जाते हैं गेम देखने, उनसे ज्यादा पैसा उठा रहे हैं। तब हम पैसा करना इज ग्रेट बिजनेस। लेकिन अगर प्लेयर चूज करे कि भाई मेरे को पैसा कम क्यों मैं लूं, भाई मेरी मार्केट वैल्यू ये है, मेरे को मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे करो, तो हमारी फट लेती है। नहीं, this is not business, this is cheapness, right? This is no loyalty, that I don't understand, right? दूसरी एक चीज मेरे को और बताओ, where is all that money? अगर यूनाइटेड ये पैसा देने वाली थी, अगर यूनाइटेड ये पैसा दे रही थी और मथेउस फर्नांडिस साइन नहीं किया, भाड़ में गया प्लेयर, भाड़ में गया, तेल लगाने गया प्लेयर, नहीं करना, साइन नहीं करना। बट दिक्कत मेरी ये है कि बाकी हम प्लेयर क्यों नहीं ला पा रहे हैं जो हमारी प्रायोरिटीज में थे? एलियट एंडरसन, सेमेन्यो, मथेउस फर्नांडिस, यान डियामोंडे, ये सब तो हमारे टॉप आइडेंटिफाइड टैलेंट थे। कहां जा रहा है हमारा पैसा? जब कैज़ेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देते हैं, जब सांचो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देते हैं, जब हमारे प्लेयर जा रहे होते हैं, तब तो हम सुनते हैं यूनाइटेड को 3 मिलियन यहां से बचेंगे, 5 मिलियन ये बचेंगे, 15 मिलियन की उसकी सैलरी बचेगी, यूनाइटेड इस बार बहुत अच्छा करेगी ट्रांसफर विंडो में। वो पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? सारा का सारा क्या स्टेडियम को बिल्ड करने में जा रहा है? लोग बोलते हैं कि भाई यूनाइटेड पे सबसे ज्यादा बर्डन है इन क्लब्स में, डेट बहुत ज्यादा है। तो भाई हमारी गलती है क्या? और कम से कम अगर डेट ज्यादा है, इस बात को मानते हो, कम से कम जब यूनाइटेड हार रही होगी, जब यूनाइटेड को पेल रही होंगी कुत्ते की तरह घसीट घसीट के अगले सीजन टीम्स, तो इस बात को याद रखना, तब उस बात को सेलिब्रेट करना कि देखो ये टीम माइकल कैरिक की गलती नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस को गालियां मत देना उस टाइम पे, आप बेंजामिन सेस्को के पीछे मत पड़ना, तब उस टाइम पे
आप ये चीजें याद रखना कि देखो हम जिस टीम से हारे हैं उनके प्लेयर्स की वेजेस ज्यादा हैं, दे आर पेइंग देम सिली वेजेस। नाउ 4-0 हारे हैं, 4-0 में से चारों के चारों गोल उन प्लेयर्स ने मारे हैं जो जिनको हम उतनी सैलरी नहीं देते, दे आर ओवर पेड, सो टेक्निकली वी हैव नॉट लॉस्ट, वी हैव वॉन, राइट। तब ये इस तरीके का डिल्यूजन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आपकी बात मान सकता हूं कि यू आर वेरी हैप्पी कि चलो हमें ओवर पे किसी भी प्लेयर के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप मुझे बता दो इस टीम को आप कैसे खड़ा करोगे, कैसे खड़ा करोगे, और कुछ प्लेयर्स के बारे में इसके बाद मैं बात करूंगा। वापस मैं आपको बता रहा हूं, मथेउस फर्नांडिस नहीं आ रहा यूनाइटेड, प्रॉब्लम ये नहीं है। मथेउस फर्नांडिस डज नॉट मैटर, मैटर्स जो करता है वो यह है यूनाइटेड का ट्रांसफर पे स्टांस, किस तरीके से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि आज मथेउस फर्नांडिस है, कल सेमेन्यो था, उससे एक दिन कल हमारे पास एलियट एंडरसन था, यान डियामोंडे था, आने वाले टाइम में सारे प्लेयर्स होंगे, सारे प्लेयर्स होंगे। तुम मुझे बता दो कल की डेट में अगर एवर्टन से कोई प्लेयर निकलता है, क्रिस्टल पैलेस से माइकल ओलीजे निकलता है और यूनाइटेड सोचती है नहीं यार ये 70 मिलियन में नहीं देंगे, राइट, और बायर्न म्यूनिख उसको सैलरी देने को मना करते हैं, नहीं यार हम तो तेरे को 2 लाख देंगे, और वहां पे बायर्न म्यूनिख उसको 3.5 लाख दे रही है। शुड वी लूज माइकल ओलीजे? क्योंकि वो प्लेयर तो नहीं कहेगा भाई बायर्न म्यूनिख मेरे को बुला रही है 3.5 लाख की वेजेस पे और मैं यहां पे क्यों आऊं, मैं यहां पे क्यों आऊं, मतलब तुम बताओ मैं अपनी वेजेस आधी क्यों करके आऊं। यूनाइटेड का वेज स्ट्रक्चर ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है वेज स्ट्रक्चर ना। उसके बियॉन्ड भाई मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि जो यूनाइटेड का जो ट्रांसफर का पूरा माहौल बन चुका है ना, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनियोस ने इसको ओजीसी नीस बना दिया। या तो इसको एक्सक्यूजेस एफसी नाम दे दो या इसको नीस एफसी पार्ट 2 दे दो, क्योंकि दिस सर्टेनली इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ गोइंग फॉरवर्ड यूनाइटेड का अब स्टांस क्या है, हम अब क्या करेंगे, अब फेस सेव क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये है, जिस दिन से मैंने की डील क्लोज हुई मैनचेस्टर सिटी उसने डिसाइड किया, आफ्टर हमने उसको पब्लिकली चेस किया, अगले दिन यान डियामोंडे की खबरें आई। यान डियामोंडे लिवरपूल जा सकता था, लिवरपूल 100 मिलियन देने को तैयार थी। यान डियामोंडे ने बोला पीएसजी भी पैसा दे रही है, मैं पीएसजी जाना चाहता हूं, मैं चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूं, वरना लिवरपूल तुम्हारे सामने 100 मिलियन दे देती। स्पर्स 85 मिलियन दे रही है। अब यूनाइटेड नेक्स्ट क्या करेगी, अपने ही बहुत ही जो अलग अपना इंटरनल तरीके से हमने प्लेयर्स की वैल्यूएशन करी है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जाने वाले, उस मार्केट में क्या करेगी जहां पे मिडफील्डर्स ओवर प्राइस्ड हैं। तो यहां पे बेन जेकब्स ने बताया है कि यूनाइटेड आर गोइंग टू एक्सप्लोर एलेक्स स्कॉट, राइट। उसके बियॉन्ड उन्होंने बताया है शुआमिनी और कार्लस विलेबा भी यहां पे हैं। कॉस्ट ऑफ द डील, ये बात ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ द डील नीड टू ड्रॉप फॉर यूनाइटेड टू प्रोसीड। ये सैंड्रो टोनाली को भी अप्रिशिएट किया जाता है उसके लिए। नाउ सैंड्रो टोनाली अगर आप पकड़ोगे, मैनचेस्टर सिटी अभी भी उसको देख रही है, एलियट एंडरसन के बाद भी, उसके बियॉन्ड आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स भी उसको देख रही है, मथेउस फर्नांडिस के बाद भी, और यूनाइटेड देख रही है एडरसन के बाद, राइट। लेकिन यूनाइटेड कह रही है ये डील बहुत बहुत ज्यादा महंगी है यार, नहीं कर पाएंगे, ना वेजेस दे पाएंगे ना पैसा दे पाएंगे, टोनाली भी हमें नहीं चाहिए, टोनाली के साथ भी हम बाहर जाने वाले हैं अनलेस एंड अनटिल टोनाली आके कहते भाई मैं बस यूनाइटेड जाऊंगा वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, राइट ना। दूसरी तरफ से टोनाली की डील पे एक और प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो आपके ब्रूनो गिमेरेस हैं, आर्सेनल उसको देख रही है, 60 मिलियन के आसपास वर्बल ऑफर मारा था जो कि न्यूकासल ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब आर्सेनल देख रही है क्या हम ऊपर जाएं या ना जाएं। ना मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे जो प्लेयर हैं उनमें से एक और नाम ऐड हो चुका है, सैंडर बर्ज। यहां पे मैं उन यूनाइटेड फैंस को देखना चाहता हूं जो आपके आसपास बहुत से यूनाइटेड फैंस आपको दिखाई देंगे जो ऐसे थे। अप्रैल में उनकी लिस्ट थी, भाई 3 प्लेयर चाहिए हमें कम से कम, मिडफील्ड का रिवैम्प होने वाला है, डेविड ऑनस्टीन बोल रहा है, फब्रिज़ियो रोमानो बोल रहा है, डू नॉट फॉरगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे बिजी कौन होने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबसे बड़ा रीबिल्ड किसका होने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बीजेपी को कौन हराने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मार्स पे कौन जाने वाला है, मैनचेस्टर, सब ने ये बोल दिया था भाई, सब कुछ कर दिया था इन्होंने। अप्रैल में यूनाइटेड फैंस कह रहे थे भाई एलियट एंडरसन आ जाए, एलेक्स स्कॉट या मथेउस फर्नांडिस आ जाए, और एक नया प्लेयर आ जाए बुआडी जैसा, बहुत बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बढ़िया टैलेंट है। मैं आते आते तक यूनाइटेड फैंस हो गए भाई एलियट एंडरसन तो चलो चला जाएगा, टोनाली आ जाए, मथेउस फर्नांडिस आ जाए और एडरसन आ जाए। उसके बाद हो गया भाई जून में चलो यार टोनाली तो आएगा नहीं, टोनाली की तो पोजीशन ही समझ नहीं आ रही, टोनाली तो 100 मिलियन का लग रहा है। तो इस टाइम पे बातें चल रही है शुआमेनी आ जाए, मथेउस फर्नांडिस हाथ से निकल गया, ओ माय गॉड एलेक्स स्कॉट आ जाए, और एडरसन तो आ ही गया, राइट। मैं देखना चाहता हूं जुलाई में चीजें कैसे मूव होती हैं और उसके बाद भी कितने यूनाइटेड फैंस इसको मास्टर ट्रांसफर विंडो बोलेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज जरूर देखी है भाई, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अगर जिन लोगों को
सेमेन्यो वाली डील नहीं दिखाई दी, एलियट एंडरसन नहीं समझ आया, मथेउस फर्नांडेज आज की डेट में समझ नहीं आ रहा, तो उनके सामने जब ये डील्स कोलैप्स करेंगी उनको तब भी समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें आगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, क्योंकि यूनाइटेड क्या करेगी। एलेक्स स्कॉट हम इसको बहुत टाइम से देख रहे हैं। इमेजिन यू आर बोर्नमथ, तुम्हारे में रत्ती भर का दिमाग है, तुम्हारे को दिखाई दे रहा है मिडफील्ड की मार्केट में 20, 25, 30% ज्यादा पैसा बिक रहा है हर प्लेयर की वैल्यूएशन से, राइट। यूनाइटेड को इस बार दो प्लेयर चाहिए, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर, यंगर प्लेयर, इंग्लिश प्लेयर उनको चाहिए। ये तो एकदम गोल्ड माइन है। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है, हम जा रहे हैं यूरोप में, पड़ोस में 85 मिलियन गारंटीड में मथेउस फर्नांडेज बिका है, जो रेलीगेट हुआ है एक क्लब के साथ। आप किसी भी कीमत पे 80 मिलियन से कम मांगोगे एलेक्स स्कॉट के लिए। एलेक्स स्कॉट का एजेंट बोलेगा मथेउस फर्नांडेज को 2.5 लाख मिल रहे हैं पाउंड्स पर वीक, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी एलेक्स स्कॉट से रिलेटेड। अब यूनाइटेड क्या करेगी, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई मथेउस फर्नांडेज गया तो गया, एलेक्स स्कॉट साइन कर लो, शुआमेनी साइन कर लो। वाओ भाई, कर लेते हैं शुआमेनी साइन कर लेते हैं, क्योंकि एथलेटिक ने यह भी रिपोर्ट किया है रियल मैड्रिड आर ओपन टू सेलिंग शुआमेनी दिस समर, राइट। और यूनाइटेड फैंस यहां पे एक्साइटेड हो चुके हैं, और ये बिल्कुल एथलेटिक रिपोर्ट कर रहा है भाई शुआमेनी इज, रियल मैड्रिड ओपन है उसको सेल करने के लिए, बट ऑफ कोर्स उनकी टर्म्स पे होना चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए। रियल मैड्रिड भाई चोपलू क्लब नहीं है, उनको दिखाई दे रहा है कि भाई हम जिस तरीके से मार्केट में देख रहे हैं मिडफील्डर्स, ये चोपलू पोपलू से 80-80 मिलियन में बिक रहे हैं। मुझे नहीं लगता भाई कि 70 मिलियन में तुम्हें शुआमेनी मिल जाएगा, जो तुम ड्रीम बना के चल रहे हो अपने दिमाग में। मेरे को लगता है रियल मैड्रिड आराम से 100 मिलियन निकाल सकती है, अगर यूनाइटेड नहीं देगी तो इसके लिए बहुत सारे और बड़े क्लब आ जाएंगे। दूसरी चीज, इस चीज को देखते हुए, इस खबर को सुनते हुए और मथेउस फर्नांडेज की हार को कोप अप ना करते हुए रियो फर्डिनेंड की तरह बहुत से यूनाइटेड फैंस यहां पे आ गए, जिन्होंने बोला कि देखो यार, मेरे को पता है एक मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, मेरे को बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड ने मथेउस फर्नांडेज की डील इसलिए नहीं करी क्योंकि हम सेव कर रहे हैं एक प्लेयर के लिए पैसा, और वो प्लेयर है शुआमेनी के लिए हम ऑल इन जाने वाले हैं, और इसीलिए हमने मथेउस फर्नांडेज पे ओवर स्पेंड नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा भाई। बट एक चीज और है जो बाकी खबरों के बीच में दब के निकल गई। फब्रित्जो रोमानो की अपडेट में, जहां पे उन्होंने बताया मथेउस फर्नांडेज की डील कैसे यूनाइटेड क्लोज नहीं कर पाई और स्पर्स ने कैसे हमें बीट किया है, उन्होंने शुआमेनी के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया है। उन्होंने बताया है कि देखो, यूनाइटेड की ड्रीम साइनिंग है ओरियल शुआमेनी, राइट। उसके बाद उन्होंने बताया कि लेकिन जो ओवरऑल डील का जो पैकेज है, ट्रांसफर फी प्लस सैलरी, दिस रिमेन्स too expensive at present. Only realistic path forward would involve negotiating a significant, not a smaller fee, मतलब छोटा सा कम नहीं, significantly different salary package. So basically शुआमेनी को हम बोल रहे हैं, हे शुआमेनी, कम टू यूनाइटेड, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माइकल कैरिक के अंडर चैंपियंस लीग तेरे को खिलाएंगे, और बाय द वे तेरी जो 3-3.5 लाख की सैलरी है ना भाई, उसको जरा कम कर ले, 2-2.5 लाख पे ले आ, ठीक है। तू तो यार, हम कहां से देंगे यार, हम हमारा वेज स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सो तेरे को हम देंगे 4-5 मिलियन कम, जो तू कमा रहा है उससे कम, तो उस वाले कागज पे साइन कर दे। शुआमेनी बोलेगा भाई तुम ही बता दो, शुआमेनी को तो छोड़ो, तुम बता दो क्या शुआमेनी किसी भी सेन माइंड में ये चीज करेगा। अभी भी तुम नहीं समझे हो मेरे भाई, अगर तुम्हारे को लगता है ये पॉसिबिलिटी है, यूनाइटेड को अपना वेज स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा, अपना ये जो अब ख्याली पुलाव पकाया हुआ है इन्होंने, फीफा के जो इन्होंने अपनी वैल्यूएशन लगाई हुई है फीफा 26 की प्लेयर्स के नाम पे, ये सारी तोड़नी पड़ेगी और रियलिस्टिकली मार्केट में कूदना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, अगर टीम में प्लेयर अच्छे लाने हैं तो। नहीं लाने तो बात अलग है, राइट। सो जिन लोगों को लग रहा है अब हम एलेक्स स्कॉट के लिए जाएंगे, अब हम शुआमेनी के लिए जाएंगे, भाई I think you are just cute. I think you are just cute, क्योंकि सैमुअल लखर्स ने बताया नॉट द मोस्ट रिलायबल, बट उन्होंने बताया, और मुझे लगता है यूनाइटेड का अब ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अगले 48 घंटे में आप देखोगे यूनाइटेड की तरफ से बहुत सारी पीआर की चीजें आएंगी, क्यों मथेउस फर्नांडेज नहीं किया और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। यूनाइटेड फैंस को वापस लॉलीपॉप चुसाने की कोशिश करी जाएगी, देखना है आप क्या वो लॉलीपॉप चूसते हो। जैसे कि एक ये है,
उन्होंने बताया कि यूनाइटेड रेडी हैं एकदम नए नए टैलेंट्स को के पास जाने के लिए, रॉ टैलेंट को आइडेंटिफाई करके जाने के लिए। उसके लिए उन्होंने ये भी बातें बताई हैं कि अपनी पूरी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है, अनरियलिस्टिक प्राइसेस आ रहे हैं, 20-30-40% ज्यादा पैसों में प्लेयर मिल रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से प्लेयर्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम अब चीपर लोगों के पास जाएंगे जो रॉ टैलेंट है, जिनको अभी तक ज्यादातर लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। नाम फेंकने के लिए तुम्हारे को, तुम इस टट्टी को खा लो, उसके लिए उन्होंने उस पर थोड़ी सी मिश्री छिड़क दी है। उन्होंने बोल दिया देखो एडन हेवन जैसा मॉडल फॉलो करेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया उस मॉडल पे सेक्वू कोने भी आया था, उस मॉडल पे डिएगो लियोन भी लाए थे, उस मॉडल पे ओजोर्को भी ला रहे हैं, उस मॉडल पे ये एक एंजो काना बाई की लाए थे, कौन सा प्लेयर था वो पता नहीं कहां चला गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करेंगे कि उस मॉडल से जितने प्लेयर्स लाए ऑलमोस्ट सारे फेल हुए हैं एडन हेवन को छोड़ के, राइट। बट ये कह रहे हैं तुम चैंपियंस लीग में जा रहे हो, तुम्हारे को 17, 18, 19 साल के जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई देख नहीं रहा, उन प्लेयर्स को लाएंगे और उससे ये चक दे इंडिया की टीम बना देंगे। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये किस तरीके से क्लब को नीचे डुबाना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं। एक उसमें से एक और न्यूज आई है भाई, मिडफील्ड से अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हारे आंखों में पानी आ जाएगा, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड वापस आ सकता है यूनाइटेड में खेलने के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे को कैसा लग रहा है, बट फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है और बहुत सी जगह से कंफर्म हो चुका है भाई ये कि यूनाइटेड ने डायरेक्ट बात करी है मार्कस रैशफोर्ड के कैंप से और उसको बोला है कि बेसिकली यू आर वेलकम। देखो दोनों के दोनों नहीं चाहते कि सीजन के एंड में, मतलब ट्रांसफर विंडो के एंड में ये चीजें रहें। वो चाहता है उसका मूव मिल जाए उसको, और हम चाहते हैं कि ऑफलोड हो जाए, हमारा वेज स्ट्रक्चर के बियॉन्ड जा रहा है प्लेयर वैसे भी, बट इस टाइम पे यूनाइटेड उसको इंटीग्रेट करेगी और उसके बाद सॉल्यूशंस देखेगी। आई थिंक दिस इज अ गुड अप्रोच यूनाइटेड की, क्योंकि आप इस प्लेयर को वापस बॉम्ब स्क्वाड नहीं बना सकते, वरना आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। और देखते हैं फिर अगस्त में क्या होता है। मुझे पता है अगस्त में स्टिल बार्सिलोना आएगी, यूनाइटेड को बुली करने की कोशिश करेगी, और तब तक अगर यूनाइटेड ने ज्यादा बिजनेस नहीं किया होगा तो हमारे को बुली होना पड़ेगा। बट देखते हैं दोस्तों ये वाली कहानी कहां तक जाती है, कैसे जाती है। बट मोर इंपॉर्टेंटली मथेउस फर्नांडेज एक बस इट्स जस्ट वन प्लेयर, इट्स नॉट अबाउट मथेउस फर्नांडेज। जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरे अपने थॉट्स है, मैंने आपसे शेयर करें। इट इज नॉट अबाउट मथेउस फर्नांडेज, इट इज अबाउट यूनाइटेड। हमारी ट्रांसफर की स्ट्रैटेजी, हम किस तरीके से अपने ट्रांसफर टारगेट्स लूज करते हुए आ रहे हैं। जहां पे हम टोनाली, शुआमेनी और एलियट एंडरसन देख रहे थे, आज की डेट में हम सैंडर बर्ज और कार्लस बलेबा पे पहुंच गए। बाय द वे उनके लिए भी पैसा आपको 70 मिलियन देना पड़ेगा, सैंडर बर्ज के लिए 45-50 मिलियन देना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्लब्स देख रहे हैं यूनाइटेड की डेस्परेशन, आप देख रहे हो यूनाइटेड की डेस्परेशन। सो इस वीडियो को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब और हाइप करते हुए आप आगे बढ़ना और कमेंट में अपने थॉट्स मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।